बेसिक इंग्लिश ग्रामर देख रहे हैं, बेटी और स्टेसी द्वारा बनाया गया है और पियर्सन एजुकेशन द्वारा कॉपीराइटेड है। इसमें आज हम मॉडल्स देखेंगे। मॉडल्स यानी कि एडवाइस, नेसेसिटी, रिक्वेस्ट, सजेशन। तो हम जो शुड है, मस्ट, किसके साथ क्या जुड़ेगा, ये सब फॉर्म्स देखेंगे, लेटर्स भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। माई हेयर इज वेरी लॉन्ग, आई शुड कट इट। तो शुड कब यूज करेंगे? माई हेयर इज वेरी लॉन्ग, आई शुड कट इट। एलन इज हंग्री, ही शुड ईट लंच। यू आर टायर्ड, यू शुड गो होम। शुड तब लगेगा जब एक एडवाइस आप दे रहे हैं, जब आप एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा करिए। अगर प्रॉब्लम ये है, अगर बरसात हो रही है तो अम्ब्रेला ले लीजिए, एडवाइस दे रहे हैं तो शुड। आई के साथ यू, शी, ही, इट, वी, दे, इसके साथ आप शुड लगा सकते हैं। शुड के साथ आप एक सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये जैसे कि ही शुड गो, ही के साथ लगाया आपने, शुड लगा दिया, इसके साथ आपने एक सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ड लगाया जो गो है। गो आपका वर्ब है तो ये इसका एक सिंपल फॉर्म लगा दिया। ही शुड गोज, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि इसका सिंपल फॉर्म लगेगा। ही शुड गो, ही शुड टू गो, क्या ये सही है? ये भी गलत है क्योंकि इसका फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ वो शुड के साथ सीधा आप वर्ब लगाएंगे। अब यू शुड नॉट गो आउट इन द रेन, यू विल गेट वेट। जब नेगेटिव लगाते हैं तो शुडंट या शुड नॉट करते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन शुडंट होता है। यू शुडंट गो आउट इन द रेन। प्रैक्टिस करते हैं। योर बुक्स आर ड्यू, यू शुड गो टू द लाइब्रेरी। योर क्लोथ्स आर डर्टी, यू शुड वॉश देम। स्मोकिंग इज नॉट हेल्दी, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। ठीक, पीपल नीड टू ड्रिंक वाटर। अब ये देखिएगा आप कि हैव के साथ हम इन्फिनेटिव जैसे हैव टू या हैव्स टू कब लगाएंगे, इसको देखना चाहते हैं। पीपल नीड टू ड्रिंक वाटर, पीपल हैव टू ड्रिंक वाटर। नीड टू, हैव टू, तो पीपल नीड टू ड्रिंक वाटर, पीपल हैव टू ड्रिंक वाटर। इन दोनों का मतलब सेम है। जैसे लैंस नीड्स टू वर्क, लैंस हैज टू वर्क। सिमिलर मीनिंग है इसकी भी। हैव के साथ आप इन्फिनेटिव यानी कि टू लगा रहे हैं और इसका मतलब ये होता है हैव टू मतलब नीड। आई हैड टू वर्क यस्टरडे, इसका अगर पास्ट फॉर्म लेंगे तो हैड टू लगा दिया हमने, हैड के साथ टू। डज शी हैव टू वर्क टुनाइट, व्हाट टाइम डू यू हैव टू वर्क, व्हाट डिड यू हैव टू वर्क टुडे, व्हाई डिड यू हैव टू वर्क टुडे। तो जब आप क्वेश्चन फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो डज हो, डू हो या डिड हो, तो इसके साथ आप हैव टू लगा रहे हैं। डज शी हैव टू, डू यू हैव टू, डिड यू हैव टू। अब अगर हम इसका डोंट देखें यानी नेगेटिव फॉर्म देखें तो आई डोंट हैव टू वर्क टुडे, ही डजंट हैव टू गो होम, द बस वाज अर्ली, वी डिडंट हैव टू वेट। नेगेटिव फॉर्म डोंट, डजंट और डिडंट। आप देखिए यूज्ड विथ हैव टू, आप डोंट, डजंट, डिडंट आप हैव टू के साथ लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट डू यू हैव टू डू नेक्स्ट वीक, आप क्या लिखेंगे इसमें? What do you have to do next week? इसका कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, आप सोचिए मन में। What do you have to do next week? I have to play cricket. What did you have to what do you have to do for homework yesterday? What, इसका आंसर सोचिए आप कि आप क्या आपका होमवर्क है कल का। What did you have to do for homework yesterday? I have to complete my exercise 2 of mathematics algebra. अब मस्ट समझिएगा, मस्ट कब लगता है? People must sleep. People need sleep, people have to sleep, people must sleep. Have to और must जब लगाएंगे दोनों के सिमिलर मीनिंग है। must sleep का मतलब होता है have to sleep, must या have to आप दोनों साथ लगा सकते हैं। जैसे I, you, she, he, it, we, they, इसके साथ आप must लगा दीजिए। तो they must studies, ये सही है क्या? they must to study, ये सही है क्या? ये भी गलत है। they must study, they must study, बस इतना ही काफी है। तो मस्ट के साथ आप सिंपल फॉर्म लगाएंगे, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। मस्ट के साथ आप सिंपल फॉर्म लगाएंगे, जैसे आपको याद होगा कि मैंने कुड बताया था, सिंपल फॉर्म लगता था। इस तरीके से मस्ट के साथ सिंपल फॉर्म लगेगा। यू मस्ट नॉट ड्रिंक, अब नॉट नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। यू मस्ट नॉट ड्रिंक कॉफी इफ यू वांट टू फॉल अस्लीप, यानी कि मस्ट नॉट, नो चॉइस, अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू डोंट हैव टू कम टू माई पार्टी इफ यू डोंट हैव टाइम। डोंट हैव टू यानी कि यू हैव अ चॉइस। अब मस्ट मतलब कब लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी या नो चॉइस, तीनों के समय लगेगा। आई मस्ट लीव टुनाइट, आई हैव अ टेस्ट टुमारो। ही मस्ट गेट अ पासपोर्ट, ही इज गोइंग अब्रॉड। शुड, शुड तब कब लगता है? जब एक आप एडवाइस दे रहे हैं, गुड आइडिया, नॉट नेसेसरी, आपके पास चॉइस है। ठीक, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो मस्ट हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी है मस्ट हो गया, नेसेसरी है बहुत जरूरी तो आप मस्ट लगाएंगे। शुड कब लगाएंगे? जब गुड आइडिया हो, नॉट नेसेसरी हो या चॉइस हो,
अब आप शुड लगा देंगे। जैसे आई शुड स्लीप टुनाइट बट आई वांट टू वॉच टीवी। ही शुड गेट अ पासपोर्ट, ही मे गो अब्रॉड। अब यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग वेरी हार्ड। अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। और जब शुड कब करेंगे, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन। मस्ट के साथ ये सब जोड़ना है, चलिए एक एक करके जोड़ते हैं। माई डॉक्टर सेज आई मस्ट टेक द मेडिसिन। मस्ट मतलब डॉक्टर का मतलब है इसका, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। अब मस्ट के साथ और जोड़ेंगे, टू बिकम अ डॉक्टर यू मस्ट गो टू मेडिकल स्कूल। अब शुड के साथ जोड़िएगा, शुड के साथ द कार इज डर्टी। अब इसमें नेसेसिटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एडवाइस है। द कार इज डर्टी यू शुड वॉच इट। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गंदी कार चलाइए। अब पोलाइटनेस देखिए, मे आई, कुड आई और कैन आई। मे आई बोरो योर इरेजर, इंग्लिश यहाँ पर हम लोग रबर बोलते हैं, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में तो इरेजर होता है, वो रबर नहीं होता है, रबर किसी और चीज को इंगित करता है। मे आई बोरो योर इरेजर, पोलाइट, कुड आई बोरो योर इरेजर, कैन आई बोरो योर इरेजर। सबका सही मीनिंग है, लेकिन आप इसमें बड़ी पोलाइटली और बड़े शालीन ढंग से बात कर रहे हैं। मे आई बोरो योर इरेजर, कुड आई बोरो योर इरेजर, कैन आई बोरो योर इरेजर। और मे आई बोरो योर इरेजर, अब इसमें प्लीज भी घुसा दीजिए, प्लीज भी जोड़ दीजिए, तब तो और बहुत पोलाइट हो जाएंगे आप। मे आई प्लीज बोरो योर इरेजर, कैन आई प्लीज बोरो योर इरेजर। कितना बेहतरीन हो गया ये। प्लीज पोलाइट क्वेश्चंस में यूज होता है। मे आई प्लीज, कुड आई प्लीज, कैन आई प्लीज। चलिए सवाल करते हैं। आई नीड टू बोरो अ पेंसिल, श्योर, मे आई बोरो अ पेंसिल। अब मे आई, कैन आई, कुड आई। I need to borrow some paper. Can I borrow some paper? Sure. I need to use her dictionary. Could I use your dictionary? Sure. अब could you और would you, इसमें भी politeness देखेगा। Could you please come with us? Could you please come with us? Would you please come with us? Could you please? Would you please? दोनों की सेम मीनिंग है। टिपिकल रिस्पॉन्सेस इसके होंगे, yes of course, certainly, आपको ये बोलना है। I'm glad to, yes of course, certainly, I'm glad to, I would be happy to, sure, no problem। तो श्योर नो प्रॉब्लम थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो फॉर्मल चीज देखिए, यस ऑफ कोर्स, सर्टेनली, आई वुड बी ग्लैड टू, आई वुड बी हैप्पी टू। प्रैक्टिस करेंगे। आई विश शी वुड टर्न डाउन दैट म्यूजिक, श्योर। तो इसमें आप पूछेंगे कुड यू टर्न डाउन दैट म्यूजिक, फिर आई विश शी वुड टर्न डाउन दैट म्यूजिक, वुड यू टर्न डाउन दैट म्यूजिक। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझिएगा। प्लीज गो आउटसाइड एंड टॉक ऑन योर सेल फोन, आई एम वर्किंग। प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आई वॉन्ट यू टू बी क्वाइट, अगर आप बोलेंगे ना देखिए साहब शांत रहिए, मुझे काम करना है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। स्टैंड अप, क्लोज द गेट, इंपेरेटिव यूज सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आप इंपेरेटिव यूसेज करेंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म स्टैंडिंग अप, क्लोजिंग द गेट, ऐसे नहीं। जब इंपेरेटिव करेंगे तो स्टैंड अप, क्लोज द डोर, डोंट ड्राइव सो फास्ट, डोंट गो आउट टू नाइट। डोंट के साथ सिंपल फॉर्म ही लगाइए, डोंट ड्राइव सो फास्ट, डोंट गो आउट टू नाइट। अब जब ऑर्डर दे रहे हैं आप तो कैसे होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, कम हियर जैन, डायरेक्शंस, ऐड 2 cups ऑफ फ्लोर, तो यहां पर आप डायरेक्शंस दे रहे हैं। एडवाइस है डोंट बी अपसेट, रिक्वेस्ट दे रहे हैं प्लीज गिव मी द रेक। तो इसमें जो प्लीज लगा है ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जना बोल रही है प्लीज गो टू द स्टोर, तो स्कॉट बोलते हैं ओके व्हाट डू वी नीड, बाय सम मिल्क एंड ब्रेड, ओके बट डोंट स्टार्ट द मूवी विदाउट मी। एलेक्स बोलते हैं क्लोज द गेट, तो इसमें क्लोज आपका इंपेरेटिव वर्ब्स हो गया। डोंट वरी आई विल, डोंट वरी इसमें इंपेरेटिव वर्ब्स हो गए। प्लीज डू, ये इंपेरेटिव वर्ब्स हो गए, डू इट नाउ। अब मॉडल ऑक्सिलरीज में समझिएगा, यजीद कैन मेक ब्रेड, यजीद कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल मेक ब्रेड। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब ये होता है एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्प करेगा। जैसे बी इट बेन इज एबल टू मेक ब्रेड, इज गोइंग टू मेक ब्रेड, हैज टू मेक ब्रेड, तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह ही है। प्रैक्टिस करेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू डैश द डांस, ही इज नॉट गोइंग टू डांस। कैन शी डैश सिंग वेरी वेल, कैन शी जरूरत ही नहीं है, कैन शी सिंग वेरी वेल, तो इसमें क्या लगेगा, टू लगेगा या नहीं लगेगा। रूथ इज एबल टू हेल्प, टू लगा दीजिए। अब
समरी देखते हैं थोड़ा मॉडल ऑक्सिलरीज की और सिंपल एक्सप्रेशंस की। शी कैन कुक, तो अगर ऑक्सिलरी है कैन, तो ये एबिलिटी बताता है। एग्जांपल देखिए, शी कैन कुक। पोलाइट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज मेक मी डिनर। कुड में तब यूज करेंगे जब पास्ट एबिलिटी हो। आई कुडंट सी इट। पोलाइट क्वेश्चन में कुड यू प्लीज शो मी, में पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इट मे स्नो। पोलाइट क्वेश्चन में मे वी सी द मेन्यू। और माइट में जब पॉसिबिलिटी हो, आई इट माइट स्नो। मस्ट में जब नेसेसिटी हो, मस्ट तब लगाना है जब नेसेसिटी हो, यू मस्ट लीव नाउ। शुड तब लगाते हैं जब एडवाइस करते हैं, गुड आइडिया। यू शुड रीड दिस बुक। विल तब लगाते हैं जब फ्यूचर हैपनिंग, आगे की हैपनिंग होने वाली हो, यू विल एंजॉय दिस बुक। वुड तब लगाते हैं जब पोलाइट क्वेश्चन हो, और प्लीज लगा देंगे तो और भी पोलाइट हो जाएगा, वुड यू प्लीज कॉल मी। बी एबल टू कब लगाते हैं, जब एबिलिटी आप बताना चाहते हैं, आई एम एबल टू फिनिश माई हिज वर्क दिस वर्क, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है। बी एबल टू, बी गोइंग टू आगे की फ्यूचर हैपनिंग है, बी गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्टडी मोर। हैव टू और हैज जब नेसेसिटी के बारे में बात हो रही है, नीड टू जब लगाते हैं। यू हैव टू वर्क हार्डर, हैड टू पास्ट, जब हैड टू मतलब जो पहले हो गया, आई हैड टू स्टडी सो मच। तो नेम समथिंग यू विल डू टुडे, कुछ भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेम समथिंग यू विल डू टुडे, आई विल बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आई विल डू माई लॉन्ड्री। यू नीड टू बोरो समथिंग दैट फ्रॉम योर टीचर, आस्क अ पोलाइट क्वेश्चन विद मे। तो क्या लिखेंगे इसमें, आपको कुछ टीचर से लेना है, तो आप इसमें बोल सकते हैं, मे आई टेक योर पेन, मे आई बोरो योर पेन, मे आई आस्क फॉर द एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट, ऐसे बोल सकते हैं। अब लेट अस कब यूज करते हैं, व्हाट शुड वी डू दिस वीकेंड, लेट्स गो स्कीइंग। एंडी बोलती है व्हाट शुड वी डू, बोलते हैं व्हाट शुड वी डू दिस वीकेंड। बेथ बोलती है कि लेट्स गो ऑन पिकनिक, ऑन अ पिकनिक, तो एंडी बोलते हैं ग्रेट आइडिया। क्लेयर बोलती है आई लव टू स्विम, ओके लेट्स गो स्विमिंग, यस लेट्स गो। तो लेटस और लेटस ये तब होता है जब हम यूज करते हैं आई थिंक वी शुड, मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए। लेट्स के साथ आप क्या लगाएंगे, देखिएगा। डॉन बोलते हैं आई डोंट फील लाइक कुकिंग, बेथ बोलते हैं लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर, आई थिंक वी शुड। आई हैव नेवर बीन टू यूरोप, लेट्स के साथ क्या जोड़ेंगे, लेट्स गो टू फ्रांस। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लेसन, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये हमने आज और भी चीजें देखी, जब पॉसिबिलिटी वगैरह हमने देखी, कब हमें मस्ट लगना है, कुड लगना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।